तो देखिए बिहार में जनगणना नीतीश जी ने कराया है, एकदम बिल्कुल बेईमानी साहब। हम लोग अपने धर्म का ढिढोरा पीते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन धर्म का ढिढोरा पार्टी खुद रसातल ले जा रही है। हम कभी भी अपने नेता, हमने पहले एक बार मैं बोल चुका हूँ कि भगवान है माननीय प्रकाश राजभर, तो भगवान का कोई आपसे ज्यादा नुकसान आज के डेट में अगर किसी पार्टी का हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी नहीं चेती तो 2027 आते आते खत्म। आजादी के 76 सालों में जो कोई नहीं पूछा, आज उसकी वो पूछ रहे हैं, आज उसको अपने गोद में उठा करके उसको जगाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, पीकेएस न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ सुभाषपा के प्रदेश महासचिव रामानंद बौद्ध जी हैं, जिनसे हम चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। 2024 को लेकर इनकी तैयारी क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए, मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से। देखिए 2024 में इस देश के महापंचायत का चुनाव होने जा रहा है और वर्तमान समय में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी पार्टी से 2017 में विधायक भी रहा और इस मंडल का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ और दो पार्लियामेंट के प्रभारी हूँ और प्रदेश के महासचिव भी। उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। हम लोग फुलफिल हर तरह से 2024 के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। बूथ गठन से लेकर के सेक्टर, जोन, हर तरह की मजबूती हम अपने पार्टी के लिए दे रहे हैं और नित्य में पार्टी के कामों के लिए चलता। 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं और हम लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है और तमाम सारे जनहित के मुद्दों पर है। जिस मुद्दों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को 2 कामयाबियां मिली। एक तो जिस राजभर समाज को आज वो गौड़ समाज जो फर्जी तरीके से अनुसूचित का सर्टिफिकेट बनवा लिया था, तो उसको उससे वहाँ से उस मोड़ से हटाने के लिए उन्होंने सवाल किया था सदन में, जिसके वजह से गौड़ समाज के लोग जनजाति में चले गए। हाई कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्शन दिया सरकार को, सरकार ने बहुत जल्दी अमल में ले लिया। बहुत सारे निर्देश हैं कोर्ट के, लेकिन सरकार उसको निर्देश में नहीं ले पाती, अमल में नहीं ले पाती। लेकिन इसको तत्काल सरकार अमल में लिया। जो अनुसूचित जाति का लाभ जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल में नहीं मिल रहा था और ये लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा करके लाभ अनुसूचित का लेते थे। अभी आप देखिए हमारे रामकोला में जहाँ से मैं विधायक रहा, वहाँ से आज वहाँ विनय कुमार गौड़ जो है विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं दलित समाज पे कुटाराघात होता था, जो एक्चुअल दलित समाज से लोग आते थे। और ये पार्टी ने क्या किया, तत्काल ये सरकार जो है उसको अमल में लाया और उनको जनजाति में सम्मिलित करने का निर्देश जारी कर दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर चूँकि 1860 और 65 के बीच में राजभर समाज जनजाति में था और उसको पुनः जो है उसके बाद लोगों ने पिछड़ी में घसीट दिया। अब पिछड़ी में जाने का मतलब आज तक वो संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे, अपने संवैधानिक अधिकार को नहीं समझ पाए कि संविधान में मुझे क्या अधिकार मिला है। वो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता पैदा हुआ धरती पर कि उनको उनके अधिकार को समझाने में सफल रहा है अब तक के। अब जाति की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का जाति जनगणना के लिए उन्होंने लड़ी रहे हैं। हमारे यहाँ कमेटी भी बन गई है और कमेटी बहुत जल्दी जो है वो कार्यक्षेत्र में भी आने जा रही है, अभी बैठक चल रहा है। तो वे रोहिणी आयोग को जो माननीय मंत्री जी ने मिल करके अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से जो गठन कराया, रोहिणी का मतलब यही था। रोहिणी आयोग का गठन का मतलब यही है कि बिल्कुल कुछ न छूटने पाए। कितना उनके पास खेती है, कितना उनके पास धन है, कितना परिवार में रोजगार है, कितनी नौकरी है, वो सारे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, बड़े विस्तृत रूप से रोहिणी आयोग जो गठन हुआ है और जिस दिन कार्य क्षेत्र में आएगा तो बड़े विस्तृत ढंग से वो जनगणना अपना करेगा और जब जनगणना होगा तो इसे साबित हो जाएगा। अभी तो देखिए बिहार में जनगणना नीतीश जी ने कराया है, एकदम बिल्कुल बेईमानी साबित हुआ। वो जहाँ राजभर समाज 5%, 6%, 7%, 8% तक का राजभर समाज है, सभी जनपदों में 39-40 जनपदों में है और वहाँ उसको नील कर दिया गया। वहाँ 1% दिखाया जा रहा है। तो ये बेईमानी लोग कर रहे हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भारत सरकार से लड़ करके रोहिणी आयोग का गठन कराया है और उस पर स्क्रूटनी कमेटी बैठी है, वो कमेटी में वो चर्चा चल रहा है। छल करके जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद वो कार्य रूप में परिणित हो जाएगा और कार्य रूप में निकल करके पूरे देश में जनगणना होगा और जनगणना होने के बाद उस हिसाब से उसके साथ कार्रवाई होगी। धर्म को लेकर इस समय राजनीति काफी तेज हो रही है, क्या कहेंगे? ये धर्म आज ही से थोड़ा है,
हमको लगता है जब से राजनीति चल रही है तब से धर्म की बात चल रही है। हर लोग अपने अपने धर्म का ढिढोरा पीटते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन धर्म का ढिढोरा पीटते हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया है कि धर्म, हिंदू धर्म धोखा है, क्या कहेंगे? धोखा है, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये बयान है। तो भाई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अगर पढ़े हैं, लेखों में, किताबों में या ग्रंथों में पढ़े हैं तभी वो कहे होंगे। उस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो विद्वान आदमी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक वो ऑथेंटिक रूप से अपने आप को बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें है कुछ, जो वही जानते हैं वही जवाब भी देंगे, हम बहुत इसमें नहीं टिप्पणी कर पाएंगे। पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी पिछले दिनों एक बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के प्रोडक्ट हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को रसातल पे लेके जाएंगे। ऐसे बयानों को लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी को रसातल में लेके जाएंगे नहीं, समाजवादी पार्टी खुद रसातल में जा रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पिछड़े जातियों के नेता थे, माननीय मुलायम सिंह यादव, पिछड़े जात के लोग 4-4 बार उनको वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनको मिला क्या? रोजी रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में क्या मिला? कुछ नहीं, वो वोट देते रहे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जब मुखर हुए और जब प्रदेश और देश के कोने कोने में अपना कार्यक्रम करने लगे तो वो मोस्ट बैकवर्ड जातियां जगी और इनके धोखे के साथ वो किनारे हो गई। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान आज के डेट में अगर किसी पार्टी का हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी नहीं चेती तो 2027 आते आते खत्म हो जाएगी। क्या लगता है 2024 में आपकी पार्टी का एनडीए के साथ गठबंधन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हमारे नेताजी, मैं जानता हूं कि इस देश में उतना समझदार कोई नेता नहीं है, इसलिए वह नेता जिस व्यक्ति को कोई नहीं आज तक पूछा 72 सालों में, आज़ादी के 76 सालों में जो कोई नहीं पूछा, आज उसकी वो पूछ रहे हैं। आज उसको अपने गोद में उठा करके उसको जगाने का काम कर रहे हैं। 27 को लेकर आपकी तैयारी क्या है? आपकी जो विधानसभा से आप पूर्व विधायक रहे हैं अपने विधानसभा, हमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगाया है और हम लोग लोकसभा के साथ साथ, चूँकि हम 2 पार्लियामेंट के प्रभारी भी हैं, कुशीनगर और देवरिया, तो उसी के साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता का निर्देश है कि रामकोला विधानसभा में बूथ गठन से लेकर के सेक्टर जोन का गठन किया जाए और तैयारी किया जाए। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर नेताजी का जो आदेश होगा उस हिसाब से हम करेंगे और चुनाव लड़ाने का माननीय ओम प्रकाश राजभर से बेहतर कोई और नहीं सोच सकता, क्योंकि उन्हीं की देन है 2017 में विधायक हुआ, उन्हीं की देन है। और मुझे निःशुल्क टिकट मिला था। आज तो पार्टियां, यही भाजपा है 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ 5-5 करोड़ में टिकट दे रही है, यही वर्मा कह रहा था, अल्लाह कर रहा था। लेकिन हमारे नेता ऐसे नहीं हैं। हमारे नेता हमको 2017 में फ्री में टिकट दिए थे और अगर हम उचित वो समझेंगे कि ये लड़ाने लायक है, ये लड़ने के काबिल है, ये जनता के लिए उपयुक्त है तो फिर लड़ाएंगे। नहीं लड़ाएंगे तो भी मैं संतुष्ट हूँ, लड़ाएंगे तो भी मैं संतुष्ट हूँ, लड़ाएंगे तो लड़ूंगा। ये कन्फर्म है कि एक सीट यहाँ से जाएगी। आपने टिकट की कीमत की बात कर दी तो एक सवाल आपसे बनता है, 2022 में जब आपका टिकट कटा था एक ऑडियो वायरल हुआ था, चर्चाएं थी कि आप ही के द्वारा कहा गया कि जो प्रत्याशी टिकट पाए हैं वो टिकट खरीदे हैं 1.5 करोड़ में, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो नहीं कभी कहा था। एक ऑडियो ऐसा मैं ये नहीं कहा था। अब हम आपको बता दें, हमारा टिकट हमारे मंत्री जी नहीं काट रहे थे, हमारा टिकट लगभग फाइनल था और अंत में माननीय अखिलेश यादव को लोगों ने पढ़ा दिया कि पूर्णवासी जी जीतते हैं तो सरकार बनती है। ये चर्चाएं आप भी सुने होंगे कि पूर्णवासी जी जीतते हैं तो सरकार बनती है। तो अखिलेश जी अपने सरकार को बनाने के लिए वहाँ हमको दरकिनार करके अपने प्रत्याशी को उतार दिए। इसी विषय को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश से बात भी बढ़ी थी, बिगड़ी थी बात, फिर लास्ट में संभल गई और अखिलेश यादव के माननीय अखिलेश यादव पूर्णवासी जी को वहाँ से प्रत्याशी बना करके उतार दिए हमारे सीट से। नहीं तो हमारे नेताजी हम कुछ लड़ने में तैयार थे। सोशल मीडिया पे जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें बताया जा रहा था कि आप ही से किसी बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि टिकट को लेकर पैसा लिया गया है। नहीं, मैं नहीं कह रहा था, इसलिए कि जब अंतिम में एक दिन पर्चा दाखिला रह गया तब पता चला कि आपका टिकट माननीय अखिलेश यादव के दबाव में काटा जा रहा है, तो मैं शांत होकर के अपने घर बैठ गया और मैं कहीं नहीं गया। हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी है पूर्णवासी जी हमको पूछबे नहीं किए,
तो हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हमको नहीं पूछे, हम अपने आप चुपचाप बैठ गए। पार्टी भी हमारी जिम्मेदारी नहीं लगाई, क्योंकि रामकोला से पुनवासी से बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा, पुनवासी से बेहतर हमारी लोकप्रियता आज भी है। अभी मैं कल भी रामकोला में 3 जगह कार्यक्रम किया हूँ, हाथों पर लोग लिए हुए हैं, चर्चाएं आज भी सुनते होंगे। आज मेरा नाम केवल चला जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लड़ने की तो जरूरत नहीं है, ये मैं काम किया हूँ, ये मैं सम्मान दिया हूँ, आज उसी की चर्चा भी हो रही है। तो उस परिस्थिति में हम कभी भी अपने नेता, हमने पहले एक बार मैं बोल चुका हूं कि भगवान है माननीय ओम प्रकाश राजभर, तो भगवान का कोई आरोप नहीं करता है, वो हम लोग समाज के लिए और हम गरीबों के लिए और पिछड़े के लिए भगवान। हमारे साथ बातचीत हुई प्रदेश महासचिव रामानंद गौड़ जी से, चुनावी मुद्दे पर हमने चर्चा किया है। देखते रहिए PPS न्यूज़।